Hello bachcho, Assalamu alaikum. Welcome to Shahid Sir's Education Point. Today is Friday and my dear, the class is for, of course, it's for 5th semester. And my dear, our today's topic is a very simple and very interesting topic, that is vocationalization of education at secondary level. इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े, व्हाट इज सेकेंडरी एजुकेशन, व्हाट इज द कंपोजिशन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट आर द ब्यूटीफुल एम्स एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. आप बोलोगे सर प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन हमने नहीं पढ़ा. बेटा अगर हम आज का प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन देखेंगे एट सेकेंडरी लेवल तो प्रॉब्लम्स आर देयर. प्रॉब्लम्स आर देयर, राइट. तो जो मैंने प्रॉब्लम्स कल बताए वही तो बेसिकली आपका प्रेजेंट स्टेटस है. लेकिन हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंटली हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन है इसका जो प्रेजेंट स्टेटस है वो हम रमसा में पढ़ेंगे. रमसा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. इट इज मेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. उसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स आई है अभी तक, किसको लेकर, सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर, और वो भी आप आराम से ऐड कर सकते हैं किसमें, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. राइट माय डियर. तो अगर क्वेश्चन फुल फ्लज्ड आ गया, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन प्रॉब्लम्स, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन प्रेजेंट स्टेटस, तो आप प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी यार लिख सकते हो. सही है ना बेटा. ओके माय डियर. तो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक टुडे? नेक्स्ट टॉपिक इज वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल. अगर आपको याद होगा 4th सेमेस्टर में हमने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पढ़ा था, याद है, जो मुडलियार ने दिया, जिसका नाम मुडलियार कमीशन भी मैंने कहा था. तो उसमें हमने वोकेशनलाइजेशन को अच्छी तरह से पढ़ा. गाइडेंस एंड काउंसलिंग इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राइट, एंड वोकेशनलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो आज हम बात करेंगे वोकेशनल. देखो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, मैं आपके साथ एक दो स्लाइड शेयर करूंगा. तो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखे हुए हैं ताकि आप खुद नोट्स बना सके. ठीक है, नोट्स खुद बनाओ यार, मुझ पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है. खुद भी मेहनत करो. मैं आपको बोल रहा हूं तो आप भी मेहनत करो. मैं यानी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो कितने 2 मिनट या 3 मिनट लगेंगे इसको लिखने में. ठीक है, तो आराम से लिखेंगे और साथ साथ समझेंगे भी और लिखेंगे भी. और एक अच्छी कॉपी बनाओ यार, कॉपी नोट बनाओ, ताकि कल आपकी कोई बहन होगी या भाई होगा उसको भी थोड़ा मदद मिलेगा. ठीक है, कॉपी बनाओ यार, कॉपी बनाओ. ठीक है, और मेरे वीडियो को बार बार देखो, रिपीटेडली देखो. हाँ, जहाँ पे कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, सर यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया, नेक्स्ट लेक्चर में वो उसको क्लियर कर सकता हूँ. ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है, हम वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विद यू माय डियर. वट एवर यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर दैट विद मी, यू कैन डिस्कस दैट विद मी. हाँ, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं. साइकोलॉजी कोई कहता है जेनरिक, कोई कहता है स्किल. आई एम टोटली कंफ्यूज्ड यार, मैं किस साइकोलॉजी, कौन सा साइकोलॉजी का पेपर उठाऊं मैं, क्या मैं जेनरिक उठाऊं, क्या मैं कोर पेपर उठाऊं. आई एम टोटली कंफ्यूज्ड. दैट इज वाई मैं साइकोलॉजी के रिलेटेड कोई भी लेक्चर अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया. लेकिन वेरी सून इंशाल्लाह यू विल बी वेरी हैप्पी कि मैं अपलोड करूंगा साइकोलॉजी को, चाहे वो जेनरिक है, स्किल है, वट एवर यार. आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियोज ऑन ईच एंड एवरी पेपर दैट इज इन योर एजुकेशन सिलेबस, राइट. टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. Okay, my dear, without any delay, let us start our today's topic. What is that? Vocationalization of education at secondary level. देखो, before I start vocationalization, हमें 3 चीज़ें हमें पढ़नी है यहाँ पे. पहले vocationalization को समझते हैं. What do you mean by vocationalization? ठीक है ना. उसके बाद हम उसके need and importance भी पढ़ेंगे. क्यों ज़रूरी है? Why vocational courses must be the part of our general education system? क्यों जरूरी है ये भी पढ़ेंगे बेटा. एंड प्लस व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स माय डियर. इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए कहा कि वो प्रॉब्लम्स जिनको फोकस करना बहुत जरूरी है. तो ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में एट सेकेंडरी लेवल, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो इसके साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ. एंड नेक्स्ट पॉइंट जो जिस पे हम आते हैं दैट इज रमसा. वो भी इसके ऊपर भी हम एक लेक्चर इंशाल्लाह, मुझे लगता है कल हमारा जो पहला यूनिट है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो सकता है. मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा. ठीक है, तो जस्ट स्टे विद योर शाहिद सर. देखिए मैंने 4 पॉइंट्स यहां पे लिखे और 4 पॉइंट्स आपको क्लियरली अंडरस्टूड कराएंगे कि व्हाट इज वोकेशनलाइजेशन
एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि एजुकेशन का मतलब क्या है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे वोकेशनलाइजेशन की। देखो हम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन थोड़ी ना देंगे कि हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल एक डेफिनेशन में हम आपको समझाएंगे। देखिए, vocationalization of education is that education which prepares people to work। हो गया काम करना, ठीक है। तो अब ये काम करना, एजुकेशन और काम करना, व्हाट इज वर्क एक्सपीरियंस, आपको याद ही होगा कोठारी कमीशन ने वर्क एक्सपीरियंस पे अच्छा खासा जोर दिया है। सेकेंडरी एजुकेशन ने भी, मुदलियार ने भी वर्क एक्सपीरियंस को लेकर बड़ा चढ़ा के बोला है कि वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन का मतलब क्या है। सिंपली यार, वोकेशनलाइजेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसमें पीपल यहाँ पे मतलब है स्टूडेंट्स, दे आर एबल टू वर्क इन वेरियस जॉब्स सच एज, कौन कौन सा जॉब, कोई ट्रेड है, कोई क्राफ्ट है और कोई टेक्नीशियन है। सिंपल, कल आगे जाके अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज वोकेशनल एजुकेशन, तो सिंपली वोकेशनल एजुकेशन ये वो एजुकेशन है विच प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स और विच प्रिपेयर्स पीपल टू वर्क इन वेरियस जॉब्स सच एज अ ट्रेड, अ क्राफ्ट और टेक्नीशियन। क्लियर? सो सिंपल। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। समटाइम्स, कभी कभी हम वोकेशनल एजुकेशन को क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैरियर एजुकेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेक्निकल एजुकेशन। वेरी गुड। तो दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि वोकेशनल एजुकेशन को हम कभी कभी कैरियर एजुकेशन भी कहते हैं और टेक्निकल एजुकेशन भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज क्लियर। सो नाइस ऑफ यू। आफ्टर दैट याद रखना है बेटा, सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर, अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन या पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन दैट इज हायर एजुकेशन, तो ये दो ऐसे स्टेजेस है जहां पे वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन एस्पेक्ट बहुत जरूरी है एजुकेशन में, ठीक है। अगर हम देखेंगे, वोकेशनल एजुकेशन कैन टेक प्लेस इन और एट, यानी किस में, सेकेंडरी एजुकेशन में या पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब है हायर एजुकेशन स्टेज। तो कहां टेक प्लेस होती हैं, कहां पे जरूरी होना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन मस्ट बी द पार्ट ऑफ एजुकेशन एट व्हाट स्टेज, सेकेंडरी स्टेज एज वेल एज एट पोस्ट सेकेंडरी स्टेज। वहां पे आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन के बाद देयर आर सो मेनी स्पेशल स्कूल्स, देयर आर सम टेक्निकल स्कूल्स। यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे टेक्निकल स्कूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर एक टेक्निकल स्कूल्स होते हैं जिसमें आपको बहुत सारी कैरियर ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, बहुत सारे क्राफ्ट्स होते हैं, बहुत सारी मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपको सिखाया जाता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वोकेशनल जनरल एजुकेशन में आपको जनरली सब्जेक्ट्स को चूज़ करना होता है, लेकिन वोकेशनलाइजेशन में आपको क्या करना होता है, कोई जॉब, कोई कैरियर, कोई स्किल, कोई मतलब ट्रेड या कोई क्राफ्ट चूज करना होता है एज पर योर कैलिबर, एज पर योर इंटरेस्ट, एज पर योर कैपेसिटी, एज पर योर कैपेबिलिटी। समझ आ गया बेटा? तो आपको कोई कैरियर चूज करना है, कोई ट्रेड जिसके ऊपर आप काम करोगे, मेहनत करोगे और उसी में आप आगे जाओगे। सपोज माय डियर, जो फॉर एग्जांपल वुमेन होते हैं, जो गर्ल्स होते हैं, गर्ल्स अगर वो अपना एकेडमिक्स में वीक है तो वो कोई ऐसा कैरियर ऑप्शन ढूंढती हैं, फॉर एग्जांपल कटिंग एंड टेलरिंग या वैक्सिंग एंड वेनिंग, तो कोई ऐसा ट्रेड चूज करते हैं। वो इतनी मेहनत के साथ उस ट्रेड को अच्छे से समझते हैं, प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, तो वो आगे जाके कोई अच्छा सा एट मतलब लार्ज स्केल वो कोई बुटीक खोल सकते हैं, तो बन गए उनका कैरियर, राइट। तो बहुत सारे बॉयज के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, मोबाइल फोन, रैपियर, ड्राइविंग, देयर आर सो मेनी ऑप्शन इज अवेलेबल जिसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मतलब वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। आई होप बेटा इतना आपको समझ आ गया। तो अगर हम देखेंगे कोठारी कमीशन, वन ऑफ द ग्रेट कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन जिसको बोलते हैं, तो उसने कहा कि जो वोकेशनल एजुकेशन है ना, वोकेशनल एजुकेशन के जितने भी कोर्सेज हैं दे मस्ट हैव द एलिमेंट्स इन जनरल एजुकेशन। तो जनरल एजुकेशन में कौन से कोर्सेज होने चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज शुड हैव एलिमेंट्स ऑफ जनरल एजुकेशन, यानी
इसमें हम ये कह सकते हैं कि कोठारी कमीशन कहता है कि जनरल एजुकेशन के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन भी देनी चाहिए। तो वोकेशनल एजुकेशन में जनरल एजुकेशन भी होना चाहिए, जनरल एजुकेशन में वोकेशनल एस्पेक्ट्स भी होने चाहिए। ये किसने कहा, कोठारी कमीशन ने। तो इन 4 पॉइंट से बेटा हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ कि वोकेशनल एजुकेशन में हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं कि वो किस तरह से वर्क करे, हाउ दे विल डील विद द स्किल, हाउ दे विल डील विद अ पर्टिकुलर ट्रेड, क्राफ्ट और एनी टेक्निक। समझ आया? तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, बट व्हाट एट व्हाट लेवल, सेकेंडरी लेवल। आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू। तो जो नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ शेयर करने वाला हूं दैट इज व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। जस्ट स्टे विद मी। ओके माय डियर, तो वोकेशनलाइजेशन आपको समझ आ गया। तो नेक्स्ट स्लाइड जो अभी मैंने कहा कि नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो आराम से आप देख सकते हैं, देखिए हर कोई इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर नहीं बन सकता है। तो यू कैन चूज द राइट वोकेशन और अपना लाइवलीहुड आप आराम से मतलब यू कैन इजीली मतलब अर्न योर ब्रेड एंड बटर, राइट। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो 7-8 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बिल्कुल इजी है। अगर कल जाके ना आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो बस इतना ही लिखना है। अगर इनको एक्सप्लेन भी नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से मार्क्स आएंगे, आई गारंटी। ठीक, तो देखो फिर भी आपको ऑलरेडी मतलब फिर समझ आएगा कि मुझे क्या लिखना है। तो पहला पॉइंट, जितना ज़्यादा हम वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देंगे ना, आज आप देखते हैं कि कितने सारे अनएम्प्लॉयड है, बड़े बड़े डिग्रीज लेकर है, कोई पीएचडी है, कोई पोस्ट डॉक है, वल्ला बहुत सारे ऐसे मतलब स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड है। उनको ना प्राइवेट स्कूल में भी जॉब नहीं मिल रही है। इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है कश्मीर में। अगर हम अपनी कश्मीर की बात करेंगे, इंडिया की तो बात ही नहीं है। इंडिया में बहुत कितने सारे मतलब ऐसे बेरोज़गार बैठे हुए हैं। तो बेरोज़गार बैठना कितनी प्रॉब्लम्स होंगे, फ्रस्ट्रेशन पीक पे होगा, सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप होंगे। बिल्कुल सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप होते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई ऑप्शन होता कि भाई एकेडमिक्स में अगर कोई वीक होता है तो लेकिन उसको बाई हुक एंड क्रुक एकेडमिक्स लेना ही लेना पड़ता है, और लास्ट में वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है कि वो उसके साथ कोप अप करे, कि वो उसको मतलब आगे ले जाए। नहीं, तो हमारे साइड में वोकेशनल एस्पेक्ट नहीं थे। हाँ, आज अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज को एडप्ट किया गया है जनरल एजुकेशन में, तो बहुत सारा मतलब सुधार तो आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। तो अब क्यों ज़रूरी है वोकेशनल एजुकेशन की? नंबर 1, अगर हम ज़्यादा वोकेशनल कोर्सेज को ऐड करेंगे ना सेकेंडरी एजुकेशन में, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो सकती है। आप बोलोगे क्यों? भाई अगर आप डॉक्टर नहीं बने, कम से कम तो मैकेनिक तो बन सकते हैं। तो जो डॉक्टर मतलब 10 साल के बाद वो सैलरी लेगा, तो 10 साल में आपने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया। आप एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो 10 साल में, इतना फ़ायदा है। तो बिजनेस लो, तो ये कोई ट्रेड आप लो, कोई बिजनेस आप लो, कोई है ना, कोई स्किल आप सीखो, तो जिससे आप अपना जो लाइवलीहुड है वो आपका आराम से हो जाएगा। तो पहला पॉइंट जो अब आप यहाँ पे है, इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिंपल। तो देयर इज अ ग्रेट नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन बिकॉज इट इज द सोल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो हमारा सोशल प्रॉब्लम जो आजकल के है ना, जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी बढ़ गई है कि लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल है। फ्रस्ट्रेशन जब ज़्यादा होता है ना, वो एग्रेसिव बन जाते हैं, और एग्रेसिव पर्सन ही इज़ डेंजरस टू अदर्स एज वेल। अपने लिए तो वो हार्मफुल है ही, तो ड्रग एडिक्शन का शिकार होगा, सोशल रिलेशन उसमें ठीक नहीं होंगे, सोसाइटल टेंडेंसीज उसमें डेवलप होंगे। तो व्हाट इज द सोल्यूशन देन? तो वोकेशनल एजुकेशन, इसको कोई ऐसा क्राफ्ट दो यार, कोई ऐसा ट्रेड दो, तो मामला खत्म। तो इट इज द सोल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर नेक्स्ट, सच बोला, कोई बंदा जिसने पीएचडी करके रखा हुआ है वो घर में बैठेगा, स्टैग्नेंट बैठेगा, सोचेगा, उसकी पर्सनैलिटी पे क्या असर होगा? उसकी डेवलपमेंट हो सकती है? बोलो सर नहीं।
तो वोकेशनल एजुकेशन में और एक एस्पेक्ट जो है, इट कैन डेवलप एबिलिटीज इन ए पर्सन एंड इट कैन डेवलप द पर्सनैलिटी। तो अनएम्प्लॉयमेंट से आपकी पर्सनैलिटी भी खत्म होती है और आपकी एबिलिटी भी खत्म हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट, यस माय डियर, अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी डेंजरस थिंग, very very dangerous thing. This unemployment has killed so many persons. Suicidal tendencies develop हुए तो लोगों ने अपने आप को मारना शुरू किया। तो मुझे ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। तो अगर वोकेशनल कोर्सेज ज़्यादा होते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। तो इट्स नाउ बेटर, जितना ज़्यादा वोकेशनलाइजेशन होगा तो उतना अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है हमारी कंट्री में वो कम हो जाएगा, और उसके साथ हमारी एबिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी और हमारी पर्सनैलिटी भी बढ़ जाएगी। कहते हैं ना, हम कहते हैं कि एमपीटी माइंड इज डिवेलप्स वर्कशॉप, एमपीटी माइंड इज डिवेलप्स वर्कशॉप। बंदा बेकार है, बेकार आदमी के दिमाग में शैतान ज़्यादा होता है। तो अगर इस शैतान को अगर भगाना है तो आपको काम करना है, काम करो, शैतान ऑटोमेटिकली भाग जाएगा। जब आप एक ही कमरे में बैठोगे, भाई मैं बेकार हूं, मेरा कोई काम नहीं है, तो आपके माइंड में शैतान डेवलप होगा। तो शैतान को भगाना है, भाई उठो यार, काम करो, कोई काम करो, काम करना, दैट इज डू एनी वोकेशन माय डियर। तो जब आप ऐसा काम, आप एक काम करते हो, आप एक रेस्पॉन्सिबल मेंबर बनते हो, आप सोसाइटी के लोगों से मिलते जुलते हो और आपके अंदर एक मॉरल डेवलपमेंट होता है, मॉरल वैल्यूज़ आप में इनकलकेट होते हैं। जितना आज ज़्यादा आपके काम के साथ लगाव रहता है ना, लोगों के साथ मिलना उठना बैठना एक्स्ट्रा, तो ऑटोमेटिकली तो मॉरल डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज़ आप में आ जाते हैं। तो बेकार बंदे को यार खुराफाती दिमाग बन जाता है, वो उसके अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं, तो वो डिमोरल भी बन सकता है, वो इतनी खराब एक्टिविटीज़ भी बंद कमरे में कर सकता है क्योंकि उसको फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है। दैट इज़ वाई वो इमोरल भी बन सकता है। समझ आया? जब आप काम में मशगूल हो जाओगे, काम में आप लगे रहोगे, तो आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो सकती है। तो दैट्स वाई डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज़, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, याद रखना, अगर आपका बिजनेस सही से चला, आपका वोकेशन सही से चला, आपकी कमाई से आप नेशन की इनकम को बढ़ा सकते हैं। समझ आया? यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स आप देख रहे हैं, जिनका बड़ा बड़ा बिजनेस है, वो कितना मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री के लिए। तो दे डेफिनेटली दे इंक्रीज द नेशनल इनकम। तो यही तो मैंने लिखा, इंक्रीजिंग नेशनल प्रोडक्टिविटी। ये किसका, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि ये टू इंक्रीज द नेशनल प्रोडक्टिविटी ये किस कमीशन ने एम दी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 5, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर आइडेंटिफाइड ऑक्यूपेशन। स्टूडेंट को भाई पता चलेगा कि मुझे कौन सा ऑक्यूपेशन चूज करना है। ये भी किसकी वजह से, वोकेशनल एजुकेशन। जब हमको सिखाया जाएगा कि वोकेशन का मतलब क्या है, आपको उससे क्या फ़ायदा है, तो स्टूडेंट को एक आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि मुझे कौन सा वोकेशन कैसे लेना है। तो अटेनमेंट, तो जितना ज़्यादा वोकेशनल हो तो उतना ज़्यादा वो सोशल एफिशिएंट बन जाओगे। सोशल एफिशिएंसी का मतलब क्या है? देखो, यू आर गोइंग टू टेक एनी ट्रेड, तो ट्रेड करने के लिए लोग आपके पास आएंगे, आप लोगों के साथ आप मिलोगे, एक्स्ट्रा बात हो, ऐसे तो आप एक सोशली एफिशिएंट बन सकते हो। अगर आप बंद कमरे में रहोगे, कोई भी आपसे बात नहीं करेगा, तो देयर विल बी सोशल इनएफिशिएंसी इन यू। तो जब आप ट्रेड करोगे, लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, ठीक है, तो पब्लिक डीलिंग्स आपकी होंगी, तो इसका मतलब क्या है, यू विल बिकम ए सोशली एफिशिएंट मेंबर ऑफ योर सोसाइटी। तो वोकेशनल एजुकेशन से यू कैन अटेन द सोशल एफिशिएंसी। And not only this, when you are vocationally good now, you are vocationally interested in any vocation, you are now very happy. तो vocation is actually related with your happiness. सही है ना? आपका काम सही से जा रहा है तो you will be happy. जाहिर सी बात है। तो attainment of happiness, and my dear, right person at the right place, तो it can minimize the social misfits. हमारे समाज में सोशल मिसफिट्स बहुत है। सोशल मिसफिट का मतलब क्या है? चेयर पे जो बंदा बैठना चाहिए उस चेयर पे बंदा नहीं है, उस चेयर पे गलत बंदा बैठा है। तो बिकॉज उस बंदे पे वो इंसान बैठना चाहिए जिसमें वो एबिलिटी है, जिसमें वो कैपेबिलिटी है, लेकिन वो वहां पे नहीं रहे। तो वोकेशन एजुकेशन से जब आपको वोकेशनली साउंड किया जाएगा ना, तो आपको बिल्कुल मतलब वो जगह मिलनी चाहिए। तो वोकेशनलाइजेशन से हमारे समाज में जो सोशल मिसफिट्स है,
वोकेशनलाइजेशन से वो मिनिमाइज हो सकते हैं। तो दीज आर माय डियर नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर लिखना, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उससे मुझे एनकरेज मिलता है। तो अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखा, अच्छे से अंडरस्टैंड किया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना समझ आ गया, ठीक है। और अभी तक बेटा अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, साथ ही में प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट लेक्चर्स। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। और हाँ, एक बात तो मैं भूल गया, व्हाट इज दैट? शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर माय चैनल एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।